जी ले जरा, जी ले जरा, कहता है दिल, जी ले जरा। हेलो गाइस, हम आ चुके हैं अपनी छत पे और अच्छी खासी धूप निकली हुई है। तो जैसा कि अपना प्लान था, जिस दिन अच्छी धूप निकलेगी हम मिट्टी तैयार करेंगे अपने सीज़न के नेक्स्ट पौधों के लिए, प्लस जो हमारे छोटी पौध तैयार हुई है उनको शिफ्ट करने के लिए। ये छोटी छोटी हमारी पौध तैयार हो रखी है, इसको प्लस कुछ हमारे गेंदे के फूल भी तैयार हुए हुए हैं, पत्ते गेंदे के पौधे तैयार हुए हुए हैं, उनको भी शिफ्ट करेंगे। तो चलिए करते हैं तैयारी मिट्टी बनाने के लिए। जो जो हमें सामान चाहिए उसको इकट्ठा करते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं हमारे छोटे पौधों की रिपोर्टिंग। सो गाइस, हमने रेडी कर लिया मटेरियल जो हमें बनाना है। उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है। तो ये जो पिंक कलर का टब आप देख रहे हैं, ये एक टब भर के हमने लिया है हमारा गार्डन सॉइल। ये है गार्डन सॉइल। और एक ही टब हमने भर के लिया है कोकोपीट पाउडर हम लाए थे, वो है ये। देन एक ही टब हमने ये वाला लिया है हमारा वर्मी कंपोस्ट। तो वर्मी कंपोस्ट अगर आपके पास नहीं है तो गोबर खाद भी ले सकते हो, फुल्ली डिकम्पोस्ट हो जो कि, बट हमारे पास जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो है वर्मी कंपोस्ट। तो हमने लिया है वर्मी कंपोस्ट। और उसके बाद हम जो इस मिट्टी को रीजनरेट कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि इस मिट्टी में ऑलरेडी जो न्यूट्रिशंस होना चाहिए वो बचा हो, क्योंकि इससे पहले जो पौधा लगा था उसने सारे न्यूट्रिशंस इसके खा लिए होंगे। तो इसलिए ज़रूरी है हम इसको वापस से फुल न्यूट्रिशियस एक मटेरियल डाल के ऐड करके इसको तैयार करें, जिसके लिए कि हम डाल रहे हैं ये सब। एक एक पार्ट हमने लिया है अलग अलग चीज़ों का, बताते हैं आपको। ये जो आप देख रहे हैं ये है एप्सम सॉल्ट मल्टी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में काम आता है। ये आप देख रहे हैं ये है NPK 20-20-20। देन ये है सीवीड ग्रैन्युअल, अगेन मल्टी न्यूट्रिशियस। देन DAP, देन पोटाश। देन हमारे पास ये हमने लिया है जो कि है सरसों खली 1 मुट्ठी, ये है नीम खली और ये है बोन मील। तो सबका पर्पस अलग अलग है। ये हमने एप्सम सॉल्ट लिया है करीब 1 मुट्ठी हमने लिया है NPK 20-20-20। 1 स्पून हमने लिया है, टेबल स्पून हमने लिया है सीवीड ग्रैनुअल। 2 टेबल स्पून हमने लिया है DAP। 2 टेबल स्पून ही हमने लिया है फॉस्फोरस, पोटाश। देन 2 मुट्ठी हमने लिया है सरसों खली और 3 मुट्ठी हमने लिया है नीम खली का पर्पस हमारा होता है जो भी मिट्टी के अंदर जो भी हमारे कीटाणु हैं, फंगस है, वो सबको ख़त्म करेगा, कंट्रोल करेगा। देन मिट्टी की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, उसको पोषक तत्व अच्छे मिले पौधे को और वो स्ट्रांग बने, उसके लिए हमने लिया है 3 मुट्ठी बोन मील। तो चलिए गाइस, इन सबको इकट्ठा करते हैं और फिर हमारी मिट्टी को तैयार करते हैं। मिट्टी में मिक्स करके देन हम रिपोर्टिंग शुरू करेंगे। सो गाइस, अब इन सब मटेरियल को हम कर लेते हैं इकट्ठा, मिक्स करेंगे। इस सबको हमने मिक्स कर लिया है और अब हम मिट्टी को इकट्ठा करेंगे। और मिट्टी को इकट्ठा करने से पहले हम इसको सारे को मिक्स कर देते हैं इसके अंदर, ताकि जब हम मिट्टी को मिक्स कर रहे हों तो ये अपने आप पूरी मिट्टी में मिक्स हो जाए और हमें बार बार अलग से मिक्स करने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये है कि ये हमारी मटेरियल
खाद मटेरियल हमारा मिक्स हो गया है, न्यूट्रिशियस मिक्स हो गया है। अब हम कर रहे हैं मिट्टी को मिक्स। जब आप मिट्टी को मिक्स कर रहे हो तो उसमें जो भी आपको अनवांटेड मटेरियल मिले इस तरह का, वो आप साथ साथ हटाते रहिए। ताकि आपकी मिट्टी में कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो आपके पौधों को ख़राब कर सके या आपकी मिट्टी की प्योरिटी को कम करे। तो गाइस ये तो है आपका रेगुलर मिट्टी बनाने के लिए प्रोसेस। प्लस कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको एक्स्ट्रा ड्रेन मिट्टी चाहिए होती है, जिसमें कि आप इसमें रेत भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपकी मिट्टी जो है गार्डन सॉइल ज़्यादा चिकनी है और उसमें ज़्यादा ड्रेन्स पावर नहीं है कि वो मिट्टी को ज़्यादा होल्ड करके रखेगी और उसको ड्रेन नहीं होने देगी, तो उस केस में आप इसमें रेत में मिक्स कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है मेजरली आप किस तरह के पौधे लगाना चाह रहे हैं। जैसे कि अगर आप गुलाब का पौधा लगाएंगे तो उसमें तो रेत मिलाना और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उसमें वेल ड्रेन मिट्टी चाहिए होती है। वेल ड्रेन मिट्टी तो सब में चाहिए, बट कुछ पौधे होते हैं जिनमें मिट्टी में बिल्कुल भी पानी रुकना नहीं चाहिए। जितना मिट्टी गीली हो गई उतना ही सफिशिएंट होता है। तो उस केस में आप मिट्टी में रेत भी मिक्स करते हैं। मैं भी करता हूँ रेत मिक्स कई बार, बट आज जो हमें पौधों के लिए मिट्टी तैयार करनी है उसमें हमें रेत मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ हम रेत भी मिक्स करते हैं इसमें। अभी हमें रेगुलर मिट्टी ही तैयार करनी है। चलिए गाइस, मिट्टी हो गई है हमारी ऑलमोस्ट मिक्स। इसको एक बार हम चेक करके नॉट रिक्वायर्ड अनरिक्वायर्ड मटेरियल जो है, पत्थर हैं, वो पीसेस, प्लास्टिक के टुकड़े या गमला कई बार टूटा हुआ होता है, थ्रेड, वो हम हटा रहे हैं। पुराने पौधे के पत्ते वत्ते अगर आपके रह जाते हैं इसमें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आप छोड़ सकते हैं। जो छोटे मोटे ढेले रह गए हों मिट्टी के गांठ या फिर कोकोपीट के या खाद के, उनको भी आप तोड़ सकते हैं ताकि वो एक ही जगह इकट्ठे ना हो। चलो गाइस, मिट्टी हो गई तैयार। अब इनको रिपोर्टिंग की तैयारी करते हैं। गमलों में डालते हैं छोटे छोटे, जिनमें हमने पौधे शिफ्ट करने हैं, और फिर आपको दिखाते हैं जो नए पौधे लगाएंगे। तो गाइस, अब हम कर रहे हैं मिट्टी भरना शुरू अपने गमलों में। छोटे बड़े पॉट, सब तरह के पॉट हैं। बड़े पॉट में जो हम मिट्टी भरते हैं तो उसके नीचे हम पुराने पौधे के सूखे पत्ते या हाफ ड्राइड लीव्स डाल देते हैं। जैसे कि आप इसमें देख रहे हो, तो ये हमने काफ़ी सारे पत्ते इसमें डाल दिए हैं। हमारी ये बकेट है, पेंट बकेट। तो एक्चुअली मैं कुछ भी नहीं छोड़ता हूँ, जिसमें भी हमारा पौधा लगाया जा सके लगाते हैं। हमारे पास कई सारे ग्रो बैग भी हैं, सीमेंट बैग भी हैं, इवन टायर में भी मैंने लगा रखा है पौधा। आपको दिखाऊं तो आप देखिए, यहाँ पे मैंने टायर में भी मिट्टी प्रिपेयर करके लगाई हुई है। बट मेन पर्पस है हमारा कि हम ग्रीनरी को डेवलप करें अपने पास और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। तो उसी के चलते हम इसको बना रहे हैं। चलिए इसको भरना शुरू करते हैं। पहले हम बड़े बकेट को भरेंगे, उसके बाद छोटे पॉट को। जब मिट्टी भर रहे हो तो उसको ना बीच बीच में ठोक लें,
उससे आपके एयर पॉकेट्स जो होते हैं मिट्टी के अंदर वो क्लियर हो जाते हैं और मिट्टी आपकी नीचे बैठ जाती है और जब आप पौधा लगाते हैं तो उसको दिक्कत नहीं होती। नहीं तो क्या होगा, एक तो आपके पौधे को दिक्कत होगी, दूसरा आप जब पानी डालोगे तो आपकी मिट्टी पूरी बैठ जाएगी, जो कि अच्छा नहीं है किसी भी तरह के पौधे के लिए। चलिए, एक हमारा पौधा भर गया है बकेट, इसको हमने ऊपर से करीब 2-2.5 इंच छोड़ दिया है। अब उसके बाद नेक्स्ट लगाते हैं। अब हम भरते हैं छोटे वाले पॉट्स को अपने, इनमें कुछ पौध लगानी है हमें छोटी। वैसे कि मैं अभी बता रहा था थोड़ी देर पहले कि आप जब मिट्टी प्रिपेयर करते हो ना तो उसमें खाद ज़रूर मिलाएं। मुझे एक जानने वाले ने बोला, उनको मैंने पौधे दिए, सप्लाई किया, सब कुछ करा, उनको मैंने बोला कि इसमें खाद वगैरह मिक्स कर लो, मिट्टी वापस से रीबिल्ड हो जाएगी नए पौधों के लिए। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया, अरे कई बार पहले मिट्टी डल चुकी है, इसमें खाद डली हुई है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि इसमें जो पौधा लगा था उसने इसकी खारी मिट्टी का असर खाद को ख़त्म कर दिया है, खा लिया है, और अब इसको फ्रेश तरीके से बिल्ड करना पड़ेगा, मिट्टी को तैयार करना पड़ेगा वापस से सारे न्यूट्रिशंस के साथ। बट वो माने नहीं, उन्होंने उसी के अंदर पौधे लगा दिए और फर्स्ट फेज़ में इनिशियली उनके वो सारे पौधे ओवर वाटरिंग की वजह से ख़राब हो गए। तो मैंने उनको दोबारा दिए, अब उनकी हालत क्या है पता नहीं, बट मुझे नहीं लगता बिना मिट्टी में खाद मिलाए सिर्फ मिट्टी के सहारे वो उससे कुछ ज़्यादा फ्रूटिंग ले पाएंगे। देखते हैं, हमारा काम था उनको पौधे देना, उन्होंने हमसे पौधे मांगे, हमने उनको दे दिए। अब अगर वो नहीं उनको केयर करें या उनको जो न्यूट्रिशियस चाहिए वो नहीं देते हैं तो हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि मैं तो अपने पौधों को रखता हूँ बच्चों की तरह, दिन में एक बार 2 बार ज़रूर रखता हूँ उनके पास। लेकिन अगर कोई पौधों के पास अगर दिन में 1 बार तो छोड़ो, हफ्ते में 1 बार 2 बार जाए तो ऐसे जगह पर पौधे कितनी दिन टिकेंगे मुझे नहीं लगता। वो तो सिर्फ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस मिट्टी और भगवान के भरोसे ही चलेंगे, क्योंकि पौधों को भी हमें बच्चों की तरह रखना पड़ता है। अगर बच्चों की तरह नहीं रखेंगे तो वो भी जल्दी ही खराब हो जाएंगे। चलो गाइस, 1 लॉट हमारा भर गया। अब बाकी देखते हैं इसके अलावा और क्या है हमारे पास भरने के लिए इस मिट्टी से, फिर उसको फिल करते हैं। सो गाइस, हमें अभी और मिट्टी कहीं और गमलों में डालने की ज़रूरत तो नहीं दिख रही है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा मिट्टी हमारे पास बची है, प्रिपेयर्ड मिट्टी है ये एकदम रेडी, इसको हम स्टोर करके रखेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम हम जब भी रिपोर्टिंग करें तो हमें मिट्टी बनानी ना पड़े और यही मिट्टी हमारी हमें मिल जाए। उसका बेनिफिट एक और भी होगा कि जो हमने इसमें न्यूट्रिशियस वैल्यूज़ ऐड करी हैं, जो भी हमने खाद ऐड करी है, वो अपना असर दिखा के मिट्टी को और भी उर्वरक कर देगी और भी न्यूट्रिशियस कर देगी, और मिट्टी पहले से ही काफ़ी ज़्यादा रेडी होगी। क्योंकि जो भी हम खाद इसमें मिला रहे हैं, जो भी हमने NPK, DAP, पोटाश सब डाला है, इवन सीवीड ग्रैनुअल जो डाला है, वो मिट्टी में घुल के तैयार होने में कुछ हफ्तों का टाइम ले लेता है। तो अभी भी हमने जो डाला है मिट्टी में, जिन पौधों को हम गमलों को तैयार कर रहे हैं, उनको वो इमीडिएट रिसोर्सेज जो मिलेंगे वो शायद NPK से मिलेंगे या फिर जो हमने खाद डाली है वर्मी कंपोस्ट उससे मिलेंगे। लेकिन जब तक उसका असर ख़त्म होगा, हमारी DAP और बाकी ग्रैनुअल्स जो हमने डाले हैं वो ग्रैनुअल्स मिट्टी में अपने सप्लाई देना शुरू कर देंगे। तो इसलिए जब हम नेक्स्ट टाइम पौधे लगा रहे होंगे
तो ये वाली जो मिट्टी हमारी तैयार मिट्टी है, ये हमें शुरू से ही रेडी होगी और हम इसको इमीडिएट बेसिस पे यूज़ कर पाएंगे बिना किसी डिले के। स्पेशली उन पौधों के लिए जहाँ पे हाई न्यूट्रिशियस वैल्यू शुरू से चाहिए होती है, क्योंकि अभी हम कुछ टाइम में एक दो सब्जियां और लगाएंगे तो उसमें भी हमें ज़रूरत पड़ेगी हाई न्यूट्रिशियस मिट्टी की, तो उसमें भी ये हमें काम आएगी। चलिए गाइस, इस मिट्टी को हम रखते हैं साइड और हमारे इन गमलों को रेडी करते हैं। तो गाइस, ये पौध हमारी आ गई है, जिसको हम अब इन पौधों में, इन गमलों में, छोटे गमलों में ट्रांसप्लांट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये पौध है, ये हमने खुद ही बीज से तैयार करी है, कहीं से हम लाए नहीं है बाहर से। काफ़ी बड़ी हो गई थी, काफ़ी टाइम से हम इसको शिफ्ट करना चाह रहे थे, बट टाइम ही नहीं लग रहा था। बट अब हम और ज़्यादा वेट नहीं कर सकते थे, क्योंकि इसमें अब फूल आने शुरू हो जाएंगे और हम चाहते हैं कि फूल आने से पहले ही ये ट्रांसप्लांट हो जाए, ताकि जब फूल आए तो इसको कुछ छेड़ा ना जाए, क्योंकि उस दौरान अगर छेड़ेंगे तो ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे और मर जाएंगे। प्लस गाइस, कुछ गमलों में हमें लग रहा है मिट्टी हमारी कम पड़ेगी, वो हम ऐड कर देंगे बाद में। जब हम पानी देने लगेंगे तो इसमें हम वो मिट्टी थोड़ी और ऐड कर देंगे। जो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं गाइस, उसमें हमारी कोशिश ये है कि सारे के सारे पौधे सरवाइव कर जाएं। कई बार ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब हमने बड़े पॉट में से इनको निकाला है तो हो सकता है किसी की कोई जड़ वगैरह टूट गई हो या कुछ दिक्कत आ गई हो, तो उस वजह से सरवाइव ना कर पाएँ। बट हमारी कोशिश ये रहती है कि इस तरीके से लगाएं कि सारे के सारे ही सरवाइव हो जाएं। इवन दो हमें लग रहा है अभी कि हमने थोड़ा सा इसको पॉट जो है वो थोड़ा छोटा लिया है, बट एनीवेज हम कुछ दिन बाद इसको बड़े पॉट में वापस से ट्रांसफ़र कर देंगे। अभी के लिए इसको इंडिविजुअली पॉट में डालना और सेटल करना बहुत ज़रूरी हो गया था, तो इसलिए हम जो बड़े पौधे हैं हमारे, जो बड़े हो गए हैं ज़्यादा, आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं और इनकी जड़ें उलझी हुई हैं, और अपने आप इसको छूट जाए तो अच्छा है। टूटने से इसकी जड़ आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसके लिए तो डेफिनेटली ये गमला थोड़ा छोटा है। इसको हम इस बड़े पॉट में लगाएंगे, इनमें हम शिफ्ट करते हैं छोटे वालों को और बाद में इससे शिफ्ट कर देंगे बड़े पॉट में। तब तक हम बड़े पॉट ले आएंगे या कुछ हम सीमेंट बैग करेंगे
क्योंकि जो भी सीजनल पौधे हैं उनको आप बड़े गमलों में या परमानेंट वाले गमलों में नहीं लगा सकते। सीजनल प्लांट्स को, फ्लावरिंग प्लांट स्पेशली जो सीजन बेस्ड हैं, एक सीज़न के बाद ख़त्म हो जाते हैं, जैसे कि गेंदे का है। गेंदे का पौधा एक सीज़न के बाद दोबारा सर्वाइव नहीं करता, आपको नया ही लगाना पड़ेगा। ये वन टाइम फ्लावरिंग वाले प्लांट होते हैं। ये वन टाइम फ्लावरिंग प्लांट्स को हम छोटे या टेम्परेरी पॉट्स में ही लगाते हैं, और बड़े पॉट्स में हम उन पौधों को लगाते हैं जो सेटल रहें, ज़्यादा जल्दी हमें शिफ्टिंग ना करनी पड़े। चलिए गाइस, हमें लगता है कि अब छोटे गमले हमें और तैयार करने पड़ेंगे। हमारे पास हैं गमले छोटे, बट उससे पहले हम इस बड़े वाले पौधे को बड़े वाले पॉट में शिफ्ट कर लेते हैं, और इसमें हम लगाएंगे एक बार में 2 पौधे। ये बड़ा 15 इंच का गमला है, हमारा पॉट है, तो इसमें 2 आराम से लग जाएंगे। इवन 3 भी लगा सकते हैं, बट हम 2 में ही सेटल कर रहे हैं क्योंकि पौधा ऑलरेडी हमारा काफ़ी बड़ा हो चुका है। एक पौधा हमारा रह गया है, इसको हम वापस जहाँ से हमने निकाला है इसको वहीं डाल देंगे। सो गाइज, हमने हमारी एग्जिस्टिंग पॉट देखी। अभी हमारे पास कम से कम भी 15-20 पौधे और हैं, उसको देखते हुए हम और डिले नहीं करना चाहते थे, इसलिए हमने जो मिट्टी तैयार की हुई थी उसको फर्दर कुछ और छोटे पॉट्स में रेडी कर दिया है, और हम बैलेंस पॉट जो है उसको भी शिफ्ट कर रहे हैं इन पौधों में, इन पॉट्स में। तो गाइस, ले आए हम बैलेंस पॉट को भी, अब इसको भी हम शिफ्ट करते हैं। ये पॉट भी काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई थी, तो ज़रूरी था साथ के साथ शिफ्ट करना, इसलिए हमने इमीडिएट डिसीज़न लिया कि इसको अभी के अभी और पॉट्स जो हमारे पास बैलेंस पड़े हैं दूसरे रेंज पे, दूसरी लोकेशन पे, हम उसको इसमें ऐड कर दें और पौधों को शिफ्ट कर दें, नहीं तो पौध हमारी वेस्ट हो जाती। इवन जिस पौधे की शेड में ये लगी हुई थी उस पौधे के असली न्यूट्रिशन भी खा जाती। तो एक्चुअली हमने इसको अलग से किसी गमले में नहीं लगाया था, पौध तैयार होने के लिए बीजों को नहीं डाला था। हमने एक्चुअली जो हमारे पपीते का पेड़ था उसी के तने के आसपास हमने बीज डाल दिए थे, और वहीं ये रेडी हो गई थी। और अभी अगर हम इसको शिफ्ट नहीं करते तो इसकी जड़ें बढ़ के हमारे पपीते के पौधे का न्यूट्रिशियस सप्लीमेंट जो डाला हुआ है हमने वो खाना शुरू कर देती। तो इसलिए हमने इसको शिफ्ट करना ही बेटर समझा, ताकि हम इसको भी हम बेटर ग्रोथ दे सके, और इसकी वजह से अगर कोई नुकसान होने की गुंजाइश हो हमारे पपीते के पौधे को, पपीते के पेड़ को, तो वो भी ना हो। देखिए गाइस, कितनी घनी जड़ें इसकी हो गई थी, और अगर ये बढ़ना शुरू कर देती तो डेफिनेटली पपीते को नुकसान पहुंचाती, पपीते के पेड़ को नुकसान पहुंचाती।
इन सब में हमें लग रहा है थोड़ी थोड़ी मिट्टी और डालनी पड़ेगी, क्योंकि अच्छे से दबाने के बाद मिट्टी बैठ रही है और अभी पानी डालेंगे तो और बैठेगी, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी मिट्टी हम इन सब में और डालेंगे। मिट्टी हमने तैयार करी रखी है, वही यूज़ करिए। काफ़ी बड़ी और मोटी जड़ें होने लग गई थी इसकी, दिख रहा है हमें। बहुत ज़्यादा डिले कर दिया हमने। आइडियली अब से 15-20 दिन पहले ही हमें इसको शिफ्ट कर देना चाहिए था, ताकि ये जो जड़ें बढ़ रही हैं वो अपने असली ओरिजिनल परमानेंट पॉट में ही ग्रो होती, क्योंकि इतनी बड़ी जड़ों को कहीं से भी उखाड़ के वापस दूसरी जगह पे शिफ्ट करना ठीक नहीं होता है, क्योंकि उसमें वो पौधे के मरने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंड गाइस, ये सब जो मैं करता हूँ ये मेरा शौक़ के तौर पे करता हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ। तो अगर आप मेरी लर्निंग के बेस पे कुछ देख के करना चाहें तो कर सकते हैं, बट मैं इसमें किसी को ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको मिक्स कैसे बनाना है, कैसे पॉटिंग करनी है, कैसे आपको खाद डालनी है, कितनी खाद डालनी है। मैं अपने एक्सपीरियंस या मेरी खुद की लर्निंग दूसरी जगहों से, कुछ नर्सरी वालों से, या फिर एक दो जने जो जानने वाले हैं जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं उनसे, या फिर इवन बाकी यूट्यूब चैनल्स पे देख देख के ही सीखा हूँ। और इतने सालों के सीखने के बाद जो मैं खुद करता हूँ, जिसका मुझे पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, ट्राइड एंड टेस्टेड हैं जो चीज़ें, उन्हीं को मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो तभी मैं इतने बड़े स्केल पे इसको कर रहा हूँ। इतने सारे पौधे मैंने तभी शिफ्ट किए हैं, लगाए हैं, क्योंकि मैं पहले देख चुका हूँ, एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ कि कोई नुकसान ना हो। नुकसान इन द सेंस हमारी मेहनत वेस्ट ना जाए। मेहनत भी तो एक, मेहनत का फल भी तो होना चाहिए ना, अगर वो ढंग से नहीं मिलेगी तो वेस्ट ही होती है। तो इसलिए हम इसको इस तरीके से शिफ्ट कर रहे हैं। कुछ पौधे हमारे बड़े पॉट में लगे हुए टेढ़े हो गए थे, तो उसको हम ठीक से लगा रहे हैं, बट वो जैसे जैसे इनको धूप मिलेगी ये सीधे हो जाएंगे अपने आप। फोर्सफुली हम इसको सीधा नहीं करेंगे, क्योंकि फोर्सफुली अगर सीधा करेंगे तो ये खराब हो जाएंगे, टूट जाएंगे, मर जाएंगे इवन। तो इसलिए हम इसको इसी के हाल पे शिफ्ट करके अच्छे से पानी देके छोड़ देंगे। जैसे जैसे इनको धूप मिलेगी ये अपने आप को सीधा कर लेंगे। हमें ज़बरदस्ती इसको किसी भी डायरेक्शन में या सीधा करने के लिए पुश नहीं करना है। ये अपने आप अपनी शेप अपनी आप को सरवाइव कर लेते हैं। चलिए गाइस, ये हमारा हो गया है। अब इसमें जहाँ जहाँ हमें लगता है थोड़ी बहुत मिट्टी डालने के लिए, हम वो मिट्टी डालेंगे और फिर इनको करेंगे वाटरिंग। तो गाइस, हमने कर लिया है सब पौधों को रेडी। जहाँ जहाँ एक्स्ट्रा मिट्टी चाहिए थी वो हमने डाल दी। अब हम इसमें करेंगे वाटरिंग। चलिए। तो गाइस, पानी हमें बिल्कुल हल्के हाथ से देना है। स्प्रे गन से हम दे रहे हैं, हल्का हल्का पानी आ रहा है। और पानी हमने उतना देना है कि जिसमें कि इसके नीचे के होल्स से पानी निकल आए, बिल्कुल हल्का हल्का, ताकि पौधा अपनी जगह भी ना छोड़े और
पानी भी चला जाए नीचे तक। और एक साथ हमें पानी नहीं देना है, हल्का हल्का दीजिए, वो सोख लेगा, फिर बाकी दीजिए, ताकि धीरे धीरे करके पानी नीचे तक पहुंच जाए। तो जब नीचे पहुंच जाए, नीचे से एक्स्ट्रा पानी निकलने लग जाए, तब आपने वाटरिंग को रोक देना है, फिर आपने वाटरिंग नहीं करनी है। और उसके बाद नेक्स्ट टाइम वाटरिंग 2-3 दिन के बाद, जब आपको लगे कि ऊपर की मिट्टी हल्की हल्की 1-1.5 इंच की सूखने लगी है, तब आपको देनी है, तब आपको देना है पानी। अदरवाइज़ आपको पानी देने की ज़रूरत नहीं है। और सर्दियों में तो वैसे भी पानी आप 2-3 दिन रुक कर ही देते हो, और अगर धूप ना निकले तो आप 4-4, 5-5 दिन भी पानी नहीं देते कई बार। थोड़ा टाइम बिंग आपको दिखेगा कि पौधे हमारे थोड़े मुरझाने लगे हैं। वो नेचुरल है, क्योंकि जब आप एक पौधे को दूसरे पौधे जगह से शिफ्ट करते हो तो थोड़ा बहुत वो मुरझाते हैं, बट ये सेटल हो जाते हैं थोड़ी देर में ही, 1-1.5 घंटे में, रात ओवरनाइट में, कई बार नेक्स्ट डे धूप निकलने के बाद। हर एक पौधे का अपना नेचर है, कुछ 2 घंटे 3 घंटे में सेटल हो जाते हैं, कुछ को 24 घंटे भी लग जाते हैं। तो हम पौधे को अपनी नेचुरल प्रोग्रेस के ऊपर छोड़ देते हैं अपना काम करके, और उसके बाद वो अपने आप इस वापस से स्टेबल हो जाता है अपने बेस पर। दूसरा गाइस, आप सोच रहे होंगे इतने सारे पौधे मैंने क्यों लगाए हैं, क्या ज़रूरत है मुझे इतने सारे पौधों की, इतने सारे, वो भी एक ही वैरायटी के पौधों की। तो उसकी एक ख़ास वजह है। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा जिसमें हमने दिखाया था कि कितने सारे हमने टमाटो प्लांट्स लगाए हुए हैं जिनकी हमने प्रूनिंग की थी, तो अब उन पे फ्लावरिंग भी आनी शुरू हो गई है। बट फ्लावरिंग फ्रूट में कन्वर्ट हो, उसके लिए ज़रूरी है उसका पॉलिनेट होना, और उसके लिए ज़रूरी है हमारे गार्डन में पॉलिनेटर्स का आना। और बेस्ट पॉलिनेटर्स कौन है? हनी बीज। और हनी बीज कैसे अट्रैक्ट होंगी? जब उनको फ्लावर मिलेंगे, वो भी स्पेशली ऐसे फ्लावर जो कलर बेस पे भी उनको अट्रैक्ट करें। रोज़ हमारा ऑलरेडी लगा हुआ है, बट गेंदे का फूल एक ऐसा फूल है जो येलो और ऑरेंजिश शेड में आता है, जो येलो कलर अट्रैक्ट करता है हनी बीज को बहुत जल्दी, जिसपे कि हनी बीज काफ़ी जल्दी आती हैं। और जितनी ज़्यादा हमारे किचन गार्डन में हनी बीज आएंगी, उतना ही ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे हमारे टमाटो प्लांट्स की पॉलिनेशन होने में। नेचुरल पॉलिनेशन, हैंड पॉलिनेशन तो हम कर ही सकते हैं, वो हम आगे चल के देखेंगे कि अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी हैंड पॉलिनेशन की। बट अगर हमें हैंड पॉलिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमारा अगर नेचुरली हनी बीज हमारे गार्डन में अच्छे से आ जाती हैं, तो हमें हैंड पॉलिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और हमारा गेंदे के फूल से ही हमारी हनी बीज अट्रैक्ट होकर आएंगी, और वो हमारे पूरे गार्डन में पॉलिनेशन का काम पूरा करेंगी, और हमें मिलेंगे फिर काफ़ी सारे फ्रूट्स। तो ये सब चीज़ें इंटरलिंक होती हैं, नेचर है, नेचर इज़ डिपेंडेंट ऑन इट्स ओन डिफरेंट पार्टनर्स। ऑब्वियसली पार्टनर्स ही कहेंगे इनको आपस में। हनी बीज हैं तो फ्लावर पे बैठेंगी, फ्लावर हैं तो वेजिटेबल्स भी होंगी। इवन आप कई खेतों में जाओगे, वहाँ भी कई बार स्पेशली पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ स्प्रे किया जाता है। उस स्प्रे में कई लोगों को मैंने देखा है कि यूट्यूब पर ही देखा है कि कई लोग हनी बीज को अट्रैक्ट करने के लिए शुगर सिरप या फिर गुड़ का सिरप, शहद का सिरप बनाकर बहुत हल्का बिल्कुल डाइल्यूट करके उसको पानी में उसको स्प्रे करते हैं गार्डन में या खेत में, बड़े बड़े खेतों में, ताकि उसकी वजह से वहाँ पे पॉलिनेटर्स आएँ। तो हम यहाँ पे शहद वहद तो नहीं छिड़कने वाले, बट हाँ नेचुरली यहाँ पे हम काफ़ी सारे पौधे लगाने वाले हैं फूलों के, ताकि उन फूलों के पौधों के साथ हमारे पास नेचुरल पॉलिनेटर्स आएँ, और इन पॉलिनेटर्स की वजह से हमें काफ़ी सारे टमाटो फ्रूट्स मिले। इवन बाकी फ्रूट्स भी हैं, बैंगन भी हमारा लग गया है, बट इस बार हमारा मेजर टारगेट है टमाटो का। देखते हैं इस बार हमें कितने टमाटो मिलते हैं। लास्ट टाइम तो हमने ऑलमोस्ट डेली का 1/2 kg के आसपास करा था, जब हमने 3-4 पौधे ही लगाए थे सिर्फ। इस बार तो हमने 30-40 पौधे लगाए हैं। तो गाइस पानी हमने दे दिया है, इसमें काफ़ी पौधों में नीचे तक पानी आना शुरू हो गया था,
तो हम इसमें पानी रोक रहे हैं और इनको हम प्लेस करेंगे ऐसी जगह पे जहाँ पे अभी इनको कल हल्की हल्की धूप मिले, ताकि ये सेटल हो जाए, स्टेबल हो जाए। चलिए गाइस, इनको शिफ्ट करते हैं अलग अलग जगह पे। तो गाइस, इनको हमने कर दिया है शिफ्ट इनकी टेम्परेरी लोकेशन पे, जहाँ पे ये पूरी धूप लेके 1-2 दिन में सेटल हो जाए, 1-2 दिन 4 दिन, और उसके बाद हम इनको शिफ्ट करेंगे इनकी फाइनल लोकेशन पे। फाइनल लोकेशन होगी हमारी वो जहाँ पे हमारे लगे हैं टमाटर के पौधे अलग अलग जगह पे। चलो गाइस, let's see how they progress and we'll share the video after their progress, and let's close this video here and see you soon with my sweet little kitchen garden. Okay guys, so let's जी ले ज़रा। यही है हमारी ज़िंदगी का राज, जो हम जीते हैं खुशी से, बिना किसी के दबाव में, बिना किसी की नौकरी के, बिना किसी के प्रेशर के। हम अपने हिसाब से जीते हैं हमारी ज़िंदगी। और ये एक हमारा था हिस्सा हमारी खुशहाल ज़िंदगी का। चलिए, ये देखिए, जाते जाते आपको रोज़ेस दिखा देते हैं। काफ़ी सारी बर्ड्स भी आई हुई हैं, नई रोज़ भी खिले हैं। चलो गाइस, सी यू, लेट्स जी ले ज़रा।